आज हम पढ़ेंगे बच्चों सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण। अब तक हमने पढ़ा कि समाजशास्त्र क्या है, हमारे समाजशास्त्र में किन किन विषयों का अध्ययन करना चाहिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं, समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियां क्या हैं। समाजशास्त्र में हमने ये अध्ययन किया कि समाज, समुदाय, सामाजिक संरचना क्या होती है। ये एक बाहरी स्ट्रक्चर है जिसका हमने अध्ययन किया, लेकिन इसके ये सारी जो चीजें हैं वो किस पे लागू होती हैं या किसके द्वारा वो कार्य करती हैं, वो है मानव। जब बच्चा समाज में आता है, पैदा होता है, तो वो किसकी तरह होता है? एक हाड़ मांस का पुतला होता है, लेकिन उसको सामाजिक प्राणी बनाने का काम समाज करता है। और समाज के जितने विभिन्न अंग हैं वो एक बच्चे को जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ क्या करता है? सिखाता रहता है। और इसी सिखाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समाजीकरण। समाजीकरण का मतलब है कि जब किसी मानव को समाज के साथ जोड़ा जाए और समाज में क्या सही क्या गलत, कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब चीजों का ज्ञान अंतःस्थ कर दिया जाता है, तो वही प्रक्रिया समाजीकरण कहलाती है। तो सामान्य भाषा में अगर हम देखें तो ग्रीन ने कहा है, समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन तथा व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। ग्रीन ने जो बात कही है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बच्चा क्या करता है? सांस्कृतिक विशेषताओं को। कौन सी विशेषताओं को? जिससे हम कल्चर्ड होते हैं। कल्चर जो हमारी है, ये जो संस्कृति है, इसकी विशेषताओं को, आत्मपन को और व्यक्तित्व को, उसकी पर्सनालिटी क्या हो, बनेगी या क्या बने, इसको वो क्या करता है? प्राप्त करता है। किसके द्वारा? समाजीकरण के द्वारा। आगे हम देखते हैं, मानव शिशु जन्म के समय किसी भी मानव समाज में भाग लेने योग्य नहीं होता है। यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो किसी भी समाज के, मतलब हम कहें ये इस समाज का है, उस समाज का है, या इसका कार्य ऐसा है, वो हम उसके योग्य वो बच्चा नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे वो जिस समाज में पलता है, बढ़ता है, बड़ा होता है, तो हम उसे उस समाज का व्यक्ति या मानव मानने लगते हैं। वह केवल एक प्राणिशास्त्रीय इकाई के रूप में इस संसार में आता है। किस रूप में आता है? एक प्राणिशास्त्रीय इकाई के रूप में, जो केवल एक मांस एवं हड्डियों से बना एक जीवित पुतला मात्र होता है। उसमें किसी भी प्रकार की सामाजिक गुण नहीं होते हैं। वह ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक, और ना वो समाज विरोधी ही। समाज की रीति रिवाजों, प्रथाओं, मूल्यों एवं संस्कृति से वह अनभिज्ञ होता है। वह यह नहीं जानता कि किसके प्रति कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए और समाज उससे क्या अपेक्षाएं रखता है, किंतु वह कुछ शारीरिक क्षमताओं के साथ पैदा होता है। इन क्षमताओं के कारण ही वह बहुत कुछ सीख लेता है, समाज का क्रियाशील सदस्य बन जाता है और संस्कृति को ग्रहण करता है।
लेकिन सीखने की क्षमता सामाजिक संपर्क से ही विकसित होती है। सीखने की क्षमता किससे विकसित होती है? उन्होंने कहा सीखने की क्षमता सामाजिक संपर्क से ही विकसित होती है। यानी कि जब तक एक बालक या एक शिशु समाज के संपर्क में नहीं आएगा, तो वो कोई भी सामाजिक या सीखने की जो क्षमता है, उसे प्राप्त नहीं हो सकती है। आगे हम उदाहरण देके बताएंगे कि कैसे, क्यों नहीं हो सकती। इसको अभी आगे विद्वानों ने अलग-अलग अध्ययन किए, कहा कि समाज का होना क्यों ज़रूरी है। तो इसके लिए अध्ययन करने पर कई उदाहरण हमारे सामने आते हैं कि वास्तव में अगर एक हाड़-मास का पुतला या प्राणी शास्त्रीय शिशु जैसी अवस्था में हम उसको पालन पोषण करते हैं, उसका आचार व्यवहार संस्कृति सब वैसी ही होती है। व्यक्ति और समाज का अटूट संबंध है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के लिए अति आवश्यक भी। यानी कि बिना व्यक्ति के समाज निरर्थक है और बिना समाज के व्यक्ति का कोई भी अस्तित्व नहीं है। यानी कि जब भी हम बात करेंगे तो दोनों की बात करेंगे, और जब व्यक्ति और समाज की बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं सामाजिकरण। एक के बिना दूसरे की कल्पना ही नहीं की जा सकती। व्यक्ति समाज की एक आधारभूत इकाई है। सामाजिक संरचना या संगठन का आधार व्यक्ति है। व्यक्ति को सामाजिक प्राणी का रूप समाज में ही मिलता है। समाजीकरण द्वारा व्यक्ति समाज के अनुकूलन बनाया जाता है। इसी से वह मनुष्य का रूप होकर लेकर सभी जीवधारियों से श्रेष्ठ रूप धारण करता है। समाजीकरण से ही व्यक्ति समूह या समाज के जीवन पर व्यवहारिक नियंत्रण रखता है। अब आता है समाजशास्त्रीय भाषा में समाजीकरण का क्या अर्थ है, और अनेक विद्वानों ने इस पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हाड़ मांस के पुतले को एक सामाजिक प्राणी का रूप मिलता है। प्रारंभ में मानव शिशु में सीखने की शक्ति तो होती है, परंतु सीखता वह समाज से ही है। समाजीकरण से ही व्यक्ति एवं समूह में सामाजिक पहलू का निर्माण होता है। इसी से उसे प्राणीशास्त्रीय रूप से सामाजिक प्राणी का रूप मिलता है। इसके माध्यम से व्यक्ति को सामाजिक सांस्कृतिक संसार से परिचित कराया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह एवं समाज के मूल्यों, जनरीतियों, लोकचारों और सामाजिक उद्देश्यों को सीखता है। मतलब सामाजिकरण के द्वारा क्या सीखता है? एक बच्चा जिस परिवार में जन्म लेता है, तो उस परिवार की जनरीतियां, उस समाज के क्या-क्या मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, लोकाचार हैं, और उस समाज के क्या सामाजिक उद्देश्य हैं, इन सबको वो क्या करता है? धीरे-धीरे सीखता है, और उसके मनः पटल पर इस तरह वो लिख जाते हैं कि वह कितना भी बड़ा हो जाए, किसी भी दूसरे समाज में चला जाए, लेकिन जहाँ वो पला बड़ा है, उस पर्यावरण को, उस वातावरण को वो नहीं भूल पाता है। जॉनसन ने अपने विचार दिए हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिनके द्वारा लोग अपनी संस्कृति के विश्वासों, अभिवृत्तियों, मूल्यों और प्रथाओं को ग्रहण करते हैं। दूसरे है हरालम्बोस। इनका कहना है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति को सीखते हैं, समाजीकरण के नाम से जानी जाती है। के बाद गिटलर ने कहा है मनुष्य
प्राणी शास्त्रीय रूप में पैदा होता है। बहुत स्पष्ट और सरल भाषा में इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि समाजीकरण क्या है। मनुष्य प्राणी शास्त्रीय रूप में पैदा होता है, जिससे सामाजिक सांस्कृतिक प्रकृति को विकास करने योग्य होता है। वह निम्न स्तर के पशुओं जैसा पैदा नहीं होता। आवश्यक विस्तृत आधारित मस्तिष्क, जटिल स्नायु संस्थान, भाषा के विकास के लिए सावयव यंत्रों तथा उच्च स्तर की संख्या सहसंबंध जो संभाव्य रूप से उसे समाजीकृत या सभ्य होने योग्य बनाते हैं। फिर